स्वागत है। जनरल साइंस के इस वीडियो में आज हम गति के नियम के बारे में बात करेंगे और सर्वप्रथम हम देखेंगे कि ये किस व्यक्ति ने गति का नियम दिया। तो सर्वप्रथम अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में न्यूटन ने गति का नियम प्रतिपादित किया। ये पूछा जा सकता है कि प्रिंसिपिया उनके बुक का नाम था, ये भी पूछा जा सकता है। इसी बुक में उन्होंने गति के नियम को प्रतिपादित किया। इनका पहला नियम जो था, गति का प्रथम नियम जड़त्व का नियम कहलाता है। जड़त्व से समझिए कि जड़ मतलब जो पकड़ लिया है एक तरह से, जब तक आप उसको फोर्स लगा के बल लगा के आप यदि उसके स्थान में परिवर्तन नहीं करते हैं तो वो उसी स्थान पर पड़ा रहेगा। तो यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी। यदि कोई वस्तु गतिमान है तो गति में ही रहेगी जब तक कोई उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन न किया जाए। और दूसरा है द्वितीय गति नियम, F बराबर m में। फोर्स आप जितना लगाते हैं तो वस्तु के द्रव्यमान और उसके त्वरण का गुणनफल का बराबर होता है। यानी किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात F बराबर ma। ये एक फार्मूला आपको मिल गया। तीसरा जो नियम है वो काफी इंपॉर्टेंट है, लगभग सभी लोग जानते हैं कि प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जैसे आप एक एग्जाम्पल है कि बंदूक से निकली गोली, जब आप गोली छोड़ते हैं तो पीछे धक्का देता है, तो वो पीछे जितना धक्का देता है उतने ही फोर्स से लेकर के वो आगे बढ़ता है। और उसके बाद एक टर्म है आवेग। जब कोई बल किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए कार्य करता है तो बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को उस बल का आवेग कहते हैं। Another force is that अभिकेंद्रीय बल। यह जब आप वृत्ताकार पथ पर चलते हैं तो जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर चलती है तो उस पर एक बल वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है। इसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। देखिए इसका एक इंग्लिश भी याद रखे रहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इसलिए आप अभिकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये केंद्र की ओर कार्य करता है और इसका जो वैल्यू होता है F बराबर mv²/r, यानी जितनी वस्तु भारी है उसके वेलोसिटी का स्क्वायर करके और रेडियस डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा। दूसरा है अपकेंद्रीय बल। इसकी दिशा अपकेंद्रीय बल के विपरीत होती है, यह केंद्र से बाहर की ओर लगती है। एक्चुअली इसकी जैसे न्यूटन के थर्ड नियम के अनुसार हर क्रिया के विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है, तो एक्चुअली अभिकेंद्रीय बल के विपरीत एक ये अपकेंद्रीय बल प्रतिक्रिया है और इसकी दिशा अपकेंद्रीय बल के विपरीत होती है, यह केंद्र से बाहर की ओर लगती है। जैसे सर्कस में मौत का कुआं, इसमें मोटरसाइकिल चालक पर अपकेंद्रीय बल लगता है, वो हमेशा दीवार की तरफ ही चिपका रहेगा। इसका उपयोग अक्सर पूछ लेता है, जैसे कपड़ा सुखाने का मशीन, तो आपसे पूछ लेगा कि इस पर सेंट्रीपिटल फोर्स है कि अपकेंद्रीय बल है। तो ये कपड़ा सुखाने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन, ये इंपॉर्टेंट इसका पूछता है कि दूध से मक्खन निकालने का मशीन, इस पर कौन सा सिद्धांत काम करता है, तो अपकेंद्रीय बल। ये इसके यूज को ही ज्यादा अक्सर पूछा जाता है। एक दूसरा टॉपिक है ऊर्जा अंतरांतरण यानी एनर्जी कन्वर्जन। देखिए डायनेमो यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। देखिए इसको आप कैसे जानेंगे। डायनेमो से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। आप देखे होंगे जितने
विद्युत उत्पन्न करने वाले होते हैं यंत्र, उनमें डायनेमो लगा रहता है। जब उनको हम स्टार्ट करते हैं मशीन को, जैसे जनरेटर में डायनेमो लगा रहता है, आप उसको मशीन स्टार्ट कीजिए तो वो यांत्रिक ऊर्जा हुआ, और उस यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो बदलता है, जिससे बल्ब वगैरह जलता है। उसके बाद विद्युत मोटर है। विद्युत मोटर वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। मोटर है, आप जब उसमें करंट सप्लाई करते हैं तब उससे वो आपका पंखी या जो भी नाचेगा, फिर उसे अपना काम करेंगे, वही आपका यांत्रिक ऊर्जा हुआ। यानी विद्युत ऊर्जा वहां से यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। तीसरा है विद्युत सेल। सेल में केमिकल रहते हैं और उस केमिकल के कारण ही विद्युत ऊर्जा जैसे मिलती है। बैटरी है, बैटरी में अंदर वो केमिकल है, उनको आप लगाते हैं, फिर वायर जोड़ते हैं प्लस माइनस, फिर आपको करंट मिलता है, फिर लाइट मिलती है। तो ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल, जब उसमें जो केमिकल हैं वो खत्म हो गए तो फिर आपका विद्युत नहीं मिलेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन जैसे लाउड स्पीकर में माइक्रोफोन हाथ में पकड़ा गया रहता है, तो वहां से ध्वनि ऊर्जा वो कन्वर्ट लेता है और फिर उसको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करके फिर वायर के थ्रू सप्लाई करते हैं और फिर लाउड स्पीकर में ले जाता है, और लाउड स्पीकर उस विद्युत ऊर्जा को फिर ध्वनि ऊर्जा में बदल करके और प्रसारित करता है। तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन करता है? माइक्रोफोन। और फिर उसका उल्टा लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करके प्रसारित करता है। तीसरा है सोलर सेल। सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। स्टूडेंट्स, साइंस के इस वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए इसी टाइप के और सामान्य विज्ञान में, फिर मैं और अच्छे से प्रॉब्लम लेके आऊँगा। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।